मोदी जी ने सिर्फ एक चीज़ का रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ, जो नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री ने बनाने का काम किया, मोदी जी ने उसको बेच के रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। सीधी-सी जो बात है। भाई आप समझिए, नेहरू जी आईआईटी, आईआईएम, भेल, सेल, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ तमाम चीज़ें बनाई। मोदी जी उसको 12 साल में बेच रहे हैं। इन्होंने इस चीज़ का रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड तो भाजपा वालों को बेचने का उत्साह मनाना चाहिए कि हम देश को बेच रहे हैं। मोदी जी चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते आज देश बेच रहे। रिकॉर्ड तो ये हुआ ना। लिम्का रिकॉर्ड में तो इसका नाम जाना चाहिए कि देश बेच रहा है आदमी, जो व्यक्ति कभी चाय भी बेचता था। तो कायम तो इन्होंने बेचने का ये किया रिकॉर्ड। और रही बात दूसरी कि भाई आप कल्पना देखिए, जैसा कि हमारे एक बड़े भाई ने कहा कि आप कल्पना किससे कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ रखा है, उनकी एक विचार थी। उन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत खूबसूरत किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप कभी पढ़िएगा, भारत एक खोज। जिस तरीके से उन्होंने उस किताब में भारत को दिखाया है, वो भारत की अखंडता और उसकी खूबसूरती को निचोड़ के उस किताब में उन्होंने समाहित किया है। हर चीज़ के लिए त्राहिमाम है। सड़क पे भूखे लोग घूम रहे हैं, एक वक्त का खाने को रोटी नहीं है उनके पास, और मोदी जी यहाँ विदेश नीति का डंका बजा रहे हैं। पेट्रोल की लड़ाई में आपको परमिशन लेना पड़ रहा है अमेरिका से। अरे काहे के रिकॉर्ड तो आपने सिर्फ इसका बनाया है कि आप पेट्रोल नहीं ले पा रहे हैं, आपको परमिशन दे रहा है यूएसए। यूएसए का जनरल सेक्रेटरी यहाँ के तय कर रहा है कि मोदी जी अगली विदेश दौरे में इसके साथ बायलैटरल ट्रेड करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आप नेहरू जी पे तंज कस रहे हैं। अरे आप मोदी जी, आप वही कहा जाता है, कहावत है कि बरगद के पेड़ का जड़ कितना होता है शायद बरगद को भी नहीं पता होता। मोदी जी अभी बहुत बालक है राजनीति में। जिस दिग्गज के बारे में बोल रहे हैं ना, उनको किताबुआ पढ़ने में ना 12 साल लग जाता महाराज, अगर कायदे से डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो। हम बता रहे हैं दावे के साथ। लोग पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़ रहे हैं, दोनों कंपेरेटिव स्टडी किया है, हवा में थोड़े बोल रहे हैं। अब आप कहिए बीजेपी वाली लाइन है बीजेपी वालों की, ये कि हम लोग विरोध में बोलते हैं, तो कहिए वैसा ही बोल दिया जाए। मोदी जी साहब बड़ा प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। अचीवमेंट मोदी जी की ये है कि वो ट्रंप से सीधा हाथ मिला लेते हैं, गले मिलते हैं उनसे प्रेसिडेंट, और वो भले ही ट्रंप ऑर्डर भी देते हैं बाद में, लेकिन वो हाथ मिलाने वाली तस्वीर जब वो उतरते हैं प्लेन से, तो पुतिन की तरह वो नहीं पकड़ते हैं, बगल में रेलिंग नहीं पकड़ते हैं, रैंप नहीं पकड़ते हैं, वो सीधा सीना तान के उतरते हैं। ये बातें किया जाए तो कहिए, तो इस पर भी चर्चा कर ली जाए। पूरी तरीके से आपके कार्यकाल पे चिंतन होगा ना सर, कि आपने क्या किया है, आपने देश को क्या किया है। एक बहुत फेमस डायलॉग है एक पिक्चर का कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो वैसे ही कार्यकाल जो प्रधानमंत्री का होता है वो लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए, और उस लंबाई में भी इन्होंने खेल कर दिया है। वो गिन ही नहीं रहे जो असली 4 साल नेहरू के कार्यकाल थे, 47 से लेके 52 तक, जो मेन जिसमें असली मतलब एक हिंदुस्तान जहाँ पे एक सुई नहीं बनती थी, मतलब डेप्थ में पूरा इंडिया चल रहा था, त्राही त्राही मची हुई थी, सारे स्टेट्स को जोड़ने का काम था, भारत को असली स्वरूप देना था, भारत बनाना था। उस चीज़ में नेहरू ने उस दौर को थामा और इंडिया को वहाँ से निकाल के आज यहाँ तक ले आए, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से बेच रहे हैं और दुनिया में इसको नीलाम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, अब मोदी जी के कार्यकाल की बात करिए, 15 साल में युवा कहाँ है। 15 साल में जो नेहरू ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, आईआईटीज़ बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स बनाए, किताबों से पढ़ना सिखाया नेहरू ने। मोदी ने तो व्हाट्सएप में झूठ पढ़ना सिखाया ना। मोदी ने तो व्हाट्सएप में परोसे धर्म की चाशनी में लोगों को डुबो के उनका रोटी छीना, कपड़ा छीना, मकान छीना। और आज की स्थिति ये है कि आज आप निकल जाइए, गैस नहीं मिलेगा आपको खाना बनाने के लिए। नेहरू ने तो लकड़ी से गैस तक ले आए थे ना। मोदी कहाँ ले जा रहे हैं? मोदी तो फिर से वो रिवर्स गियर लगा रहे हैं। नेहरू तो बन ही जाएंगे वो। नेहरू क्या कहिए, वो ब्रिटिश शासन ला देंगे, और ला भी रहे हैं, धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन को कब्जा कर रहे हैं। जिस नेहरू ने इंडिया का फॉरवर्ड गियर लगाया था, नरेंद्र मोदी ने बैक गियर लगा दिया है। धीरे धीरे आप पीछे, आप नेहरू ने इस हैसियत में लाया इस देश को कि जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ हेलीकॉप्टर बना, प्लेन बना, आप गाड़ियों से घूमने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस्टेब्लिश हुई ऑटोमोबाइल्स की, लोग कारों में घूमने लगे। नेहरू जी फिर से पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, कौन भरवा पा रहा है? वापस साइकिल से चलिए, पैदल चलिए। नेहरू जी रिवर्स गियर लगा रहे हैं। जो गैस मिल जाता था सस्ते में, आज वो इतना महंगा हो गया है, फिर से रिवर्स गियर लगाइए। आइए लगाइए, वो ढूंढिए लकड़ी, उस पर ले चलिए। कपड़ों पे जीएसटी इतनी महंगी हो गई है, आदमी एक ही कपड़ा पहन रहा है, 4 से दिन पहन रहा है, क्या करेगा? तो मोदी जी ने पूरी तरीके से हिंदुस्तान का बैक गियर लगाया है। और बात विरोध की नहीं है, बात है सच्चाई की। हम युवा हैं आज के दौर में, हमको मालूम है कि आज हम इस देश में क्या दर्द झेल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, यही कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, सबको पता है। उस आंदोलन की पार्टी ने
इस देश को रचा और वहाँ तक ले आई। सरकारी नौकरी पहले संस्थान बनाए, उनमें सरकारी नौकरियाँ दी। अब समस्या क्या हुई, हम अब किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल लीजिए। हमारे दादाजी को सरकारी नौकरी रही, सरकारी नौकरी में आता रहा, सैलरी आता रहा, घर हमारा चलता रहा। दादाजी रिटायर हुए, हमारे पिताजी हमारे पिताजी को वही जो पेंशन मिला उस पर चलता रहा घर परिवार। ठीक आज के दिन में हमारे पिताजी के पास हमको देने के लिए कुछ नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि मोदी नौकरियां तो रखे नहीं। बीजेपी सरकार ने 15 साल में सारे इंस्टीट्यूशन ध्वस्त कर दिए, नौकरियां नहीं रह गई हैं। दादाजी गुजर गए, पिताजी रहे तो उनको जो पेंशन आता था उसमें गुजारा होता रहा। आज हम तो फिर से रोड पे आ गए ना, सड़क पे। हमारे लिए तो नौकरियां ही नहीं, हमारे लिए तो पेपर लीक बना है। हमारे लिए तो अगर हम पेपर लीक में अगर जो 10वीं 12वीं के लड़के, शर्म की बात है, शर्म की बात, जिस नेहरू ने इस देश में इतनी सारे हक अधिकार दिए छात्रों को, जिस राजीव गांधी ने 18 साल के बच्चों को वोट डालने का अधिकार दिया, आज वो लड़के सरकार से सवाल पूछते हैं सीबीएसई की घटना पे कि हमारे नंबर क्यों आते हैं। तो शर्म की बात है, ये सरकार उन पे भी मुकदमा कर देती है, न कि उचित लोगों पे कार्रवाई कर दे। डीजी को नहीं हटाते, अपने मिनिस्टर को नहीं हटाते, शर्म की बात है ना।